आप अपने पापी पेट की खातिर ना पूरी इंडियन जनता को पागल बना रहे हैं। आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं। अच्छा, यही बात, तभी मैं पाकिस्तानियों से ज़्यादा बात नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आप अपनी देश की जनता को पागल बना रहे हैं। अरे भाई, वो ऑलरेडी पागल हैं, मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। दो चार बातें बोल देता हूँ, वो समझ जाती है, उसको सच मान बैठती है, बस बात खत्म। मेरा सामान बिक जाता है, मेरा काम हो जाता है। आपका सामान ना हमने बेच देना। आपको पता है मेरा सामान है ही नहीं। आपका सामान को क्या हुआ? आपके ख्याल में मैं इतनी जल्दी मेजर रिटायर कैसे हो गया? कैसे हो गए? कभी सोचा आपने? ये गेम बहुत बड़ा है। यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस गेम। बहुत बड़ा गेम है। क्या गेम है, बताएं। आप मेजर कैसे रिटायर हुए? इतनी जल्दी क्यों रिटायर हुए? मेरी गोलियां निकाल दी थी। मतलब आपको गोलियां लगी थी? मेरे लंग्स के नीचे गोलियां थी, उसका ऑपरेशन हुआ और वो उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दी। उसके बाद से मैं फिर माजरत कर ली, मैं रिटायर्ड रिटायरमेंट ले हर्ट हो ली। गया। बिल्कुल रिटायर्ड हर्ट हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखो, बात सुनो, बात मकसद क्या है। गेम 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 को समझो। मैं समझ गेम बहुत बड़ा है। मैं समझ गया सर। गेम इतना बड़ा है कि इससे बड़ा आपने नहीं देखा होगा। अच्छा मेजर, मैंने नोट किया है कि जब से ये जंग का माहौल बना है ना, आपकी हालत उस कुत्ती जैसी है जो चीखती कम है, चिल्लाती ज्यादा है। और चीखती मैंने एहतियातन यूज किया है। ऐसा है कि यही वजह है। देखा, बात बात घूम फिर के वहीं आती है। गेम को समझ नहीं रहे आप। पाकिस्तानी फैक्टलेस बात करते हैं, आपको फैक्ट का पता ही नहीं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि मैं वो कुत्ती हूं जो चिल्लाती कम और चीखती ज्यादा। और चिल्लाती मैंने भी एहतियातन लगाया। चलिए मेजर साहब, मैं अपनी गलती मान लेता हूं। हाँ, ये बात, अपनी गलती मान लिया करो। आगे से आंखें ना दिखाया करो, तैयारे ना गिराया करो। नहीं गिराएंगे तैयारे आपके। मुझे ये बताइए कि आप जैसे वॉर मॉन्गरर्स की मौजूदगी में इंडिया और पाकिस्तान का अमन कितनी दूर है? अब गेम को समझो। गेम क्या है? गेम क्या होने जा रहा है? एज अ सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, पाकिस्तान और इंडिया का जो अमन है वो इतना ही दूर है कि जितना मुझसे दूर इज्जत है। यार ठीक है, आपसे इज्जत दूर है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान के साथ जंग और युद्ध क्यों चाहते हैं यार? यही तो मसला है आपका। आप एक चीज समझना नहीं चाहते। बात ये है, प्रॉब्लम सारी ये है, घूम फिर के आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं आते। देखिए, आपने अब कभी गौर किया अपने टेरेन पे? दर्शकों, हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या। आपसे निवेदन करता हूं, आप मैप खोलिए, इंडिया पाकिस्तान का मैप खोलिए। जी, खोल लिया आपने। अब आप देखिए कि मैप आपको नजर आ रहा है। आ रहा है। इसमें इंडिया के पीछे जो आपका पाकिस्तान का मैप है, ये दोनों देश एक साथ जुड़े हुए हैं। यानी इंडिया को पाकिस्तान ने पीछे से यूं पकड़ा हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं कि पीछे से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान ने, प्रॉब्लम ये है कि वो छोड़ नहीं रहा। हाँ वैसे मेजर साहब, कह तो आप सही रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। अब देखिए इसमें मसला क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं कि पकड़ा हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो छोड़ नहीं रहा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब कोई अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आता है तो पाकिस्तान हिलता है। वो हिलने से इंडिया को दर्द होता है, वो हमारे देश को दर्द होता है, वो पीड़ा होती है। वो पीड़ा, उस पीड़ा को समझिए। बल्कि आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपने तो हमें पीछे से पकड़ा हुआ है। आप ये देखिए, पकड़ा ऐसे। दर्शकों, आप गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे से ऐसे पकड़ा है जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन को नसीरुद्दीन शाह जी ने पकड़ा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो टेरेन में, वो ये सारा गेम को आप समझ नहीं रहे। जब तक गेम को आप समझेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। ये टेरेन जो इसमें भूकंप से कंपन पैदा होता है, मैं फिर एक बार फिर दर्शकों आपको एक बार फिर बता दूं कि जब कंपन पैदा होता है हमारी टेरेन में, तो पाकिस्तान ने जो इंडिया को यूं पीछे से पकड़ा, उस कंपन के पैदा होने से इंडिया को पेन होता है, इंडिया को दर्द होता है। ये बात नहीं समझ रहे आप। आपकी बुद्धि में ये बात नहीं जा रही। जी बस मैं समझ गया हूँ सर। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं जाना भी नहीं चाहता। लोगों को आपने तस्वीरें भी दिखा दी हैं इंडिया पाकिस्तान के मैप की, और अब हमारे जहनों में जब भी ये मैप देखेंगे वही डर्टी पिक्चर आएगी जो आपने नहीं, हमें... आप बेशक मैप देखिए, यू हैव राइट टू सी द मैप। आप देखिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन दुआ कीजिए कि भूकंप ना आए, जी उससे हमें प्रॉब्लम। ऑलराइट, विल प्रे फॉर अर्थक्वेक्स नॉट टू कम। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मेजर रहे आर्मी में, आपकी सर्विस के कोई वाकयात आप मुझे बताइएगा। ऐसा है कि वाकयात तो बहुत हैं, किस्से बहुत हैं मेरे, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत? आखिर में हर किस्से में मैं भाग जाता हूँ। अरे चलें, जैसे भी किस्से हैं सुना दीजिए अब। तो सुनिए फिर, मेरा एक खतरनाक किस्सा सुनिए। रिटायरमेंट से एक साल पहले 1998 में हमें नक्सल भेजा गया टीम के साथ। हमारी 36 यूनिट ने हमें नक्सल जब भेजा, हम नक्सल पहुंचे। अब नक्सल चुके खतरनाक होते हैं भाई, बहुत खतरनाक होते हैं। तो वहाँ जब हम पहुंचे तो हम चल रहे थे जंगल में, साथी मेरे साथ थे। मैं फ़ोन में बिजी था,
और मैंने हेडफोन भी लगाया था। तो किसी बड़े ने हमारे ऑर्डर किया कि टुकड़ियों में फैल जाओ। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, उस पर रिकी मार्टिन का गाना भी सुन रहा था, ऊन दोस त्रेस ऊपर से गोपानाथ से मरिया, मुझसे मिस हो गया। और मैं कुछ पाकिस्तान के खिलाफ लिख भी रहा था। अच्छा। उतने में देखता हूँ क्या है कि इधर उधर मेरे साथी गायब। आप अकेले रह गए। भाई साहब क्या देखता हूँ, पता नहीं कहाँ से एक बंदूक की नाली मेरी कमर के नीचे वाली जगह पे आके टच होती है और आवाज आती है, कौन हो? अच्छा। मैंने तुरंत दिमाग लगाया, क्योंकि हूं तो मैं हरामी। मैंने कहा मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे आया हुआ था, रास्ता भटक गया हूँ। उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन मुझे शक हो गया कि उसको शक हो गया मुझ पे। कैसे? मैंने पैंट नहीं पहनी हुई थी। तो यार पैंट ना पहनने से कौन पहचान सकता है कि आप फौजी हो या नहीं हो? क्योंकि मैंने शर्ट पहनी हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने तो ट्रेनिंग कर रखी, मैं ठहरा तेज। अब ट्रेनिंग हमने इसी दिन के लिए तो कर रखी है, और कब काम आएगी। मैंने भाई साहब पलट के बंदूक की नाली पकड़ी, झट से पकड़ी और फट से लात मार के जिगर में जमीन के बल उल्टे मुंह गिर गया। कौन वो? नहीं यार, मैं। मौका ही नहीं दिया उसने, बेवकूफ के बच्चे ने। मौका मुझे देते तो मैं देखता। मैं भी, सही बात है यार, सही कहते हैं, मैं डफर का डफर ही हूँ। बस आप उससे बातें करवा लो। उसके बाद 2 साल में नक्सल बागियों की कैप्टिविटी में रहा। 2 साल आप कैप्टिविटी में रहे? बड़ा जुल्म करते होंगे, बड़ा काम करवाते होंगे। नहीं, क्या मजाल उनकी काम। भरम मेरा था, वहां चॉइस मेरी चलती थी। मसलन? ऐसे ही थोड़ी ना, देखो गेम को समझो। जब तक आप गेम को नहीं समझोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वहां मैं रहा हूं भरम से, फुल भरम से। चॉइस मेरी होती थी। मैं अब आपको उदाहरण कैसे दूं? उदाहरण ये कि लेट सपोज वो मुझसे पूछते थे, देख बे आलू, ये 2 लैट्रीनें हैं, ये वाली साफ करेगा या ये वाली? मैं कहता था ये वाली। और मजे की बात पता है क्या है? उस पूरे इलाके के अंदर एक ही लैट्रीन थी, मैं 2 समझता था। बहरहाल 2 साल रहने के बाद मैंने ठान ली कि यार नहीं, अब मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने जैसे तैसे करके एक रणनीति बनाई और भाई साहब आखिरकार मैं झोपड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। फरार हो गए? नहीं यार, फिर पकड़ा गया। यार पूरा प्लान है यार, हो जाता है, कोई बात नहीं। देखो फेलियर ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस होता है। एक इस बात को समझो, जब तक आप बात को नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। आपके कासिम अली शाह भी यही कहते हैं, फेलियर आपका सबसे बड़ा सक्सेस है। ठीक है, ये ऐसा ही सक्सेस आपके पायलट्स को मिला है अभी। यार ये दुखद बात ना किया करो यार। ये मैं सुनता हूँ ना अपने पायलट के बारे में, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। इस पे कोई मेरी, तो अच्छे पायलट्स रख लेना यार। आई एम स्पीचलेस। मैं इस पे बोलूँ क्या? काश हमारे पास आपके मुबशिर लुकमान जैसे पायलट होते। अगर आपकी सेना के ना होते, मुबशिर जैसे होते, कम से कम हम उसकी, चलो कोई बात नहीं, 3 गद्दी लगा देते, वो चला लेता जहाज। वो बड़ा अच्छा उतार लेता है, चला लेता।